डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी के पद खंड का क्वेश्चन आंसर। हम आपको 2 दिन से हिंदी का क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं। बाकी हिंदी के सारे पाठ के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा YouTube का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.durgatutorial.com पर भी पहुंचकर वहां से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आज जिन कविताओं की हम चर्चा करेंगे उसके लिए हमने 3 कविताओं का चुनाव किया है। पुत्र वियोग, उषा और जनजन का चेहरा एक। 3 कविता के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पुत्र वियोग से पहला क्वेश्चन प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री जो है अपने पुत्र को अपना खिलौना कहती है, क्योंकि खिलौना की तरह बच्चे जो होते हैं वह बड़े बुजुर्गों के, परिवार के अन्य सदस्यों के दिल बहलाने का कार्य करते हैं। एक बच्चा प्यारा सा, नन्हा सा, जब परिवार के सदस्यों के बीच में आता है तो सब लोग एक दूसरे मिलजुल कर उस बच्चे को खिलाते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा नैसर्गिक आनंद मिलता है। इस नैसर्गिक आनंद की तुलना दुनिया की किसी वस्तु से प्राप्त आनंद से कहीं अधिक होती है। कोई भी खिलौना इस खिलौने का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो खिलौना मन को बहलाने के लिए, खुश रखने के लिए एक साधन है। उस तरह से कवित्री के लिए उसका पुत्र जो है उसके हृदय को आनंद देने वाला है, इसलिए कवित्री जो है वह उसको, अपने पुत्र को खिलौना कहती है। और जिस तरह से खिलौना टूट जाता है तो दुख होता है, खेलने वाले को तकलीफ होती है, मन को पीड़ा होती है, तो औलाद जो होता है वो तो दिल का खिलौना होता है, और कवित्री के दिल का खिलौना जो है वह टूट गया है, इसलिए वह उसको खिलौना शब्द की उपमा देती है। अब इसको शॉर्ट में आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कवित्री के लिए खिलौना क्या है, तो आप लिखेंगे कवित्री के लिए खिलौना उसका पुत्र है। वह अपने पुत्र से हमेशा खेला करती थी, वह उसे नैसर्गिक आनंद और सुख देता था। और दुख की बात है कि अब वह पुत्र नहीं रहा दुनिया में। आपको 40 से 60 शब्द का ही उपयोग करना है, बहुत लंबा उत्तर नहीं देना है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है वह सब कुछ होता है। बच्चे के लिए माँ के हृदय में ममता का सागर
उमड़ता रहता है। और पुत्र की मृत्यु के बाद माँ के मन को जो पीड़ा होती है, जो हृदय को तकलीफ होती है, उस तकलीफ को भुलाना बहुत कठिन होता है। बुद्धि तो कहती है कि जो चला गया उसे भूल जा, लेकिन मां के लिए बिछड़े हुए औलाद को भुलाना बहुत कठिन होता है। फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता तो हम तेरे गम में डूब जाते हैं। तो पुत्र वियोग का दर्द गम ऐसा होता है कि इंसान उसमें डूब जाता है, और जो डूब जाता है वह फिर दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से गम के सागर में माँ जो है डूबी हुई है। लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि अपने मन को समझाना। बुद्धि को तो समझाना आसान है, लेकिन मन को समझाना कठिन है। इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे? संक्षेप में 2-3 लाइन में। तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन है जब माँ का प्यारा दुलारा औलाद जो है वह मौत उसे छीन लेती है, जिंदगी बेवफाई कर बैठती है। उस समय उस दर्द को भुलाने के लिए, अपने दिल के जख्मों को मिटाने के लिए माँ को अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, उसे उद्घाटित करें। प्रश्न है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर पूरी कविता को जब पढ़ेंगे, हम वहाँ पढ़ाए हैं, कवित्री का परिचय भी दिए हैं, पूरी कविता को मूल रूप में रखे हैं, शब्दों के माध्यम से भी पढ़ाए हैं, भावार्थ भी दिए हैं, और वह लेक्चर मेरा वहाँ पर अपलोडेड है। आप इस लाइव क्लास के बाद जाकर देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तो पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, उसे उद्घाटित करें। तो छौना का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। ध्यान दीजिएगा, छौना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। यहाँ पुत्र को छौना कहने में असीम वात्सल्य और अगाध प्रेम का भाव छुपा हुआ है। पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध में एक विलक्षण आत्मीयता और ममता की डोर जो है का भाव छुपा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एक प्रश्न इस पाठ का और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो हम चाहेंगे कि आपको समझा दें। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? ये तो आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो पुत्र के लिए माँ जो है रातों की नींद और दिन का सुकून अर्पित कर देती है। चोट अगर बेटे को लगता है तो दर्द माँ को होता है। ये होती है माँ की ममता। थोड़ा सा भी बच्चा अगर रात को हल्का भी रो देता है
उसे कोई अंदेशा होता है कि मेरा बच्चा अस्वस्थ है, तो माँ जग कर रात बिताती है और पुत्र को सुलाने का प्रयास करती है। अगर पुत्र को कुछ हो जाता है तो वह पत्थर की भी पूजा करती है। कोई सलाह देता है कि पत्थर को पूजोगे तो वो भी भगवान बनकर तुम्हारे बेटे की हिफाजत करेगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। इतना ज्यादा मत चाहो वो बेवफा। तो माँ जो है, बेटा जब बीमार पड़ता है तो सारे यत्न करती है, पत्थर को पूजती है। थोड़ा सा भी कोई कहता है कि यहाँ बतासा चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ करती है, फिर भी उसका बेटा जो है नहीं बचता है। इस कविता में कवित्री कहती है कि हमने क्या क्या न किए, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सकी। आइए संक्षेप में परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो बात बता देते हैं। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? तो पुत्र के लिए माँ हमेशा स्वयं दुख सहकर पुत्र को आराम देती है, हमेशा उसे खुश रखने का प्रयास करती है और अपना जान दांव पर लगाकर अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश करती है। चलते हैं अब दूसरे पाठ में। दूसरा पाठ का नाम है उषा। उषा कविता से कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रातः काल का नभ, नभ माने आकाश होता है, प्रातः काल का नभ कैसा था? यानी कि प्रातः काल का आकाश कैसा था? तो इसमें कवि दो तीन उपमा देता है। प्रातः काल का नभ जो है वो बिल्कुल नीले राख के समान था। ऐसा लगता था कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो और अभी गीला हो, नीला शंख हो और काली स्लेट पर किसी ने लाल खरिया मल दिया हो, या कोई सील केसर में धुल गई हो, या नीले जल में कोई गौरांगी खुले बदन स्नान कर रही हो और उस नीले जल से झिलमिलाता हुआ उसका जो बदन नजर आ रहा है, वैसा प्रातः काल का नभ नजर आ रहा था। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा तो कभी प्रातः काल के आसमान के सौंदर्य को देखकर गदगद हो गया है। उसे सुबह का आकाश मानो राख से लिपा हुआ चौका के समान लगता है। आकाश जब सुबह में स्वच्छ रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा आकाश राख से लिपे हुए गीले चौके के समान हो गया हो। उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू ऐसा है जैसे नीला शंख हो, केसर में धुली हुई सील हो और किसी नीले जल में गोर बदन वाली गोरी का झिलमिलाता हुआ शरीर हो। ये सब दृश्य देखकर कवि को भरपूर आनंद आ रहा है और ये ऐसा जादू है जो रात की हसीनी को जो है समाप्त कर देता है और रात जो है वह उसकी सारी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ कवि जो है उषा के जादू की बात करता है कि जैसे उषा ने
अपना कोई जादू चला दिया हो। अब हम बात करेंगे अगले पाठ की, जिस पाठ का नाम है आपका जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पहला प्रश्न है, हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है? बच्चे का नाम है हरिचरण, लेकिन उसको हरिचरना क्यों कहा गया है? तो हरिचरण शब्द का तद्भव रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, बिगड़ा हुआ कहना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो हरिचरण शब्द का तद्भव रूप यानी विकृत रूप हरिचरना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी सूरत नहीं बदली है, हरिचरण अब हरिचरना हो गया है। इस पर एक शेर हमें याद आ रही है कि कोई कहता है कि अमन बदला है, कोई कहता है कि चमन बदला है, पक्षी कहते हैं कि गगन बदला है, हमसे तो कहती है शमशान की खामोशी, लाशें वही है सिर्फ कफन बदला है। तो ये कवि कहना चाहता है कि लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी से सबको आज़ादी नहीं मिली। आप कहेंगे क्या बात करते हैं, आज़ादी मिली सबको नहीं मिली। तो हमें भी, हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको गरीबी से आज़ादी नहीं मिली, भूखमरी से आज़ादी नहीं मिली, इस देश की जनता को भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली, यहाँ के लोगों को सामाजिक भेदभाव से आज़ादी नहीं मिली, मुल्क की जनता को अभी भी रोग से आज़ादी नहीं मिली, बीमारी से आज़ादी नहीं मिली। आज लगभग 130 करोड़ देश की जनता जो है जिस महामारी से परेशान है, आज भारत में 1% जनता के लिए भी हॉस्पिटल नहीं है। जरा सोचिए, बिहार की आबादी 1200 करोड़ है, 1200 करोड़, हाँ 12 करोड़ है। 12 करोड़ का 1% कितना होता है? जोड़ लीजिए, 1,20,000 के आसपास, 1 करोड़ के 1,20,000 के आसपास होता है। 1 लाख लोगों के लिए भी हॉस्पिटल नहीं है, जहां अगर इस पूरे राज्य में अगर सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाए तो जगह मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इस तरह की आज़ादी होती, हमें रोग से आज़ादी मिली होती, हमारे यहाँ जो है गरीबी से, अभाव से आज़ादी मिली होती हम लोग को अब तक, तो हम लोग के यहाँ चाहे भले ये महामारी है, जहाँ बहुत ज़्यादा रोगी नहीं हो रहे हैं, रोगियों की संख्या प्रतिदिन देखा जाए तो नहीं है, 12-14 दिन में बीमारी का असर भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं है। समस्या कहाँ है? जितनी अस्पताल चाहिए, जितना बेड चाहिए, जितना डॉक्टर चाहिए, उतना यहाँ पर अभी नहीं है। सब प्राइवेट के बल पर चल रहा है, और प्राइवेट को इजाज़त नहीं है, अब थोड़ा बहुत इजाज़त मिला है। तो कवि जो है कहना चाहता है कि हरिचरण जो है वो हरिचरण नहीं बन सका, हरिचरना का हरिचरणे रह गया, यानी कि उसके हालात में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो कमेंट की बात है, आइए आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है? तो हमने इतना लिखिएगा कि हरिचरण, हरिचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है यानी विकृत रूप है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी
सूरत नहीं बदली है। हरिचरण अब भी हरिचरना हो गया है। आगे बढ़ते हैं और इसी कविता से हम और प्रश्न जो है वो लेते हैं। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जन जन का चेहरा एक से कवि मनुष्य के संघर्ष की कहानी बताता है। वो कहता है कि चाहे शोषक, खूनी, चोर, इन लोगों के विरुद्ध जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, चाहे विश्व के किसी कोने का हो, उसकी संघर्ष की कहानी एक जैसी है, उसकी समस्याएं एक जैसी है। क्रांति की ज्वाला सारे संसार में जल रही है। सभी सत्य का उजाला और अपना हक चाहते हैं। बंधी हुई बंध चुकी है, यानी कि जनता जो है जब ऊब जाती है ना, जनता जब शासकों के अत्याचार, शोषण, उनकी मनमानी से ऊब जाती है, तो जनता जो है वह सब कुछ भूलकर, जाति के बंधन को भूलकर, धर्म के बंधन को भूलकर, अमीर गरीब के बंधन को भूलकर, ऊंच नीच के बंधन को भूलकर, जनता एक स्वर से उस शासन तंत्र को, तानाशाही तंत्र को उखाड़ फेंकती है। रूस में एक क्रांति हुई थी, आप इतिहास में पढ़ेंगे, 10th क्लास के इतिहास में मिलेगा। उसमें एक बड़ी त्रासदीपूर्ण घटना घटी थी, खूनी रविवार। वहां के लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, किसान, मजदूर, और उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग चलते हैं और चलकर राजा से फरियाद करते हैं कि छोटे सरकार हमें रोटी दो, हम भूखे हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था करो। जॉर्ज जो था अपने किले में था। जब लोग जॉर्ज के किले की ओर आए, जॉर्ज आवाज सुना, पूछा सैनिकों से, कौन है रे? अतः हजूर ये गरीब हैं, मजदूर हैं, भूखे लोग हैं, रोटी मांग रहे हैं। जॉर्ज ने आदेश दिया कि गोली मार दो, सबको मार डालो, नहीं लोग जिंदा रहेंगे, न भूख रहेगी, न रोटी मांगेंगे। और इस घटना को विश्व के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो रोटी मांगने वाले को रोटी नहीं मिला, बदले में उन्हें गोली खानी पड़ी। और बहुत अच्छा शासक ने जो है समाधान खोजा कि न ये लोग रहेंगे न रोटी मांगेंगे। आज वही स्थिति कुछ देशों में देखने को मिल रही है। शासक लोग अपने सुख को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जनता के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। तो जनता कुछ दिन इंतजार करती है, जब इंतजार की हद पार हो जाती है, लोगों के सब्र का पैमाना छलक उठता है, तो लोग जो है बगावत पर उतर जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाता है। तो इस कविता में कवि यही कहना चाहता है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो बंधी हुई मुट्ठियां जो है एक अत्याचारियों के खिलाफ, शोषकों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ एक बगावत, एक इनकलाब का प्रतीक है। और लोग मुट्ठी बांधकर अब प्रतिज्ञा किए हैं कि
इस हालात में जीने से अच्छा है कि हम लोग संघर्ष करते करते बदलाव के लिए जान दे दे, लेकिन हालात बदल कर छोड़ेंगे। जैसे गांधी जी ने 1942 में किया, उसके पहले उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। उन्होंने कहा कि अब या तो हम लोग आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे या आजाद होकर रहेंगे। उसी तरह से लोकतंत्र में भी जनता जब उब जाती है और शासकों के मनमानी से तंग आ जाती है तो वह भी शासन तंत्र को उखाड़ फेंक देती है। आज नहीं कल शासकों के खिलाफ उखाड़ फेंक देती है। और उस समय जनप्रतिनिधि जो होते हैं पार्टी की भावना को, दलगत भावना को भुला देते हैं और सब लोग जो हैं उस तानाशाह के विरोध में, तानाशाही लोकतंत्र के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और बड़े बड़े लोगों की 10 साल 15 साल की राजनीति जो है वह 15 महीनों में समाप्त हो जाती है, 15 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यही बंद मुट्ठी का मतलब जो है वह यहाँ पर कवि जो है कहना चाहता है। हरचरणा अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर का क्या कारण है। तो हरचरणा मजबूरी में डर से अधिनायक का गुण गाता है। वह जिंदाबाद का नारा लगाता है। वह जानता है कि जिनके लिए वह नारा लगा रहा है वो झूठ है, फिर भी बेचारे की मजबूरी है। आइए, तो हरचरणा अधिनायक के क्यों गुण गाता है, यह प्रश्न है। उसके डर के क्या कारण है। सत्ताधारी शोषकों का गुणगान जनसाधारण को करना पड़ता है। यह शोषण का ही एक रूप है और हरचरणा इस डर से शोषित होता हुआ गुण गाता रहता है। तो लोकतंत्र में जब तक जनता डरती रहेगी, जनता लोभ लालच थोड़े से क्षुद्र सवार में विचलित होती रहेगी, तब तक जो है वह भ्रष्ट शासकों का गुणगान जो है वह करती रहेगी। तो हरचरणा बेचारे डर के मारे गुणगान करता है कि कहीं नेताजी लोग नाराज होकर उसको तंग न करने लगे, उसको परेशानी में न डाल दें। इसलिए बेचारा जो है हरचरणा वह गुणगान करता है, नेताजी का गुणगान करता है। और कर भी क्या सकता है। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने आपको समाप्त किया। एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न बचा है, आपको पढ़ा देते हैं। उसके बाद आप इस हमारे वीडियो को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दोबारा देख सुन पाएंगे। वहाँ पर हम आपके लिए PDF भी उपलब्ध कराएंगे। पहले वीडियो अपलोड करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देंगे। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है। तो कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सितारे देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इसके साथ जन शोषक वर्ग छेड़छाड़ करता है तो यह भयानक रूप धारण करता है। वह जन शोषण के सिंहासन को हिलाकर रख देता है। इस जनता का इशारा जन शोषक को सत्ता से बेदखल करने की ओर है। तो कवि सितारे को भयानक क्यों कहता है। तो सितारा कौन है, तो ये जनता का प्रतीक है। सितारा जनता है और सितारा यानी जनता को जब यह मालूम हो जाता है कि ये नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग को ठग रहे हैं, झूठा सपना दिखाकर और हमारे स्थिति को बद से बदतर बना रहे हैं, तो यह सितारा जो होता है वह अंगारा का रूप धारण कर लेता है। जनता कुपित हो जाती है उस समय, और वह सितारा जो होता है नेताजी के सितारे को जो है वह गर्दिश में डाल देता है, यानी कि उनके शासन को, मनमानी को उखाड़ फेंकता है।
ये हमारी बात किसी देश या दल विशेष के लिए नहीं है। जो विश्व राजनीति में हम लोग देखते आए हैं, जो सत्ता का इतिहास है, उसके आधार पर हम आपको ये बातें बता रहे हैं। और विश्व के अधिकांश देशों की स्थिति यही है। कहने को तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होती है, लेकिन जनता कैसी मालिक है आप रोड पर देख रहे हैं। कहीं पर चले जाइए कोई काम कराने के लिए किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में, जल्दी आपको लंबे लंबे लाइन का सामना करना पड़ेगा, आप जल्दी मिल भी नहीं पाते हैं। तो ये लोकतंत्र की तस्वीर कुछ और है। कहने को तो हर काम ईमानदारी से होता है, लेकिन ईमानदारी की असलियत कुछ और होती है। तो ये इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हम समाप्त करते हैं। और फिर जो पाठ बच गया है, फिर इसी वक्त 2 से 3 के बीच हम आएंगे और आपको अब कुल 4 कविताएं बची हैं, उनका प्रश्न उत्तर आपको हम पढ़ाएंगे। फिर आपके ये हिंदी की जो है प्रश्न उत्तर का काम समाप्त हो जाएगा। और बाकी अध्याय के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप आकर देख सकते हैं। और बहुत जल्द जो है YouTube लाइव भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ भी हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। जिस तरह से हम लोग फेसबुक लाइव पढ़ा रहे हैं, हम दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल, जिसका नाम ही है दुर्गा ट्यूटोरियल, उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, और हमारा वेबसाइट है www.durgatutorial.com। तो उसके माध्यम से आपको सूचना मिल सकती है। और हम YouTube लाइव इसके बाद आपको जो है पढ़ाएंगे, समय की सूचना आपको दे सकते हैं। आप हमारे फेसबुक से भी जुड़ना चाहते हैं तो दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक से जुड़ सकते हैं, या अलबेला जी के फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, जिनके माध्यम से आज का ये जो है लेक्चर आप सुन रहे हैं। अलबेला जी जो है वो आपको मैसेज कर देंगे, और वही मैसेज करते हैं, उसके माध्यम से आप जुड़कर भविष्य में हमारा लेक्चर सुन पाएंगे। आज का लेक्चर सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं और बाकी 4 पाठ का क्वेश्चन आंसर हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।